जिस तरह से भागलपुर के सभा में मुख्यमंत्री जी को 74 के आंदोलन के उपज मुख्यमंत्री जी को लाडला बना करके चले गए, एक बालक बना करके चले गए। मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं किया, कोई बात नहीं किया फ्यूचर का। उसी के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने अपने बालक से यह संदेश भिजवाया है। और हम समझते हैं कि निशांत कुमार के वक्तव्य आने के बाद हमें लगता है कि जदयू में अब कुछ बचा नहीं है मुख्यमंत्री जी के प्रति किसी का सहानुभूति। जदयू की तरफ से मांग होना चाहिए, उनके जो कार्यकारी और व्यापारी जितने साथी समाजी हैं उन लोगों की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन निशांत राजनीति से दूर रहने वाला, अध्यात्म की तरह ज्यादा अपने को समावेश करने वाला, यदि निशांत का बयान हम लोगों ने भी सुना है, एक तरह से जिस तरह से उनका कारुणिक बयान आया है अपने पिता के प्रति और किसी भी अभिभावक के प्रति बच्चे का बयान जरूर आना ही चाहिए, आना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं, उनको राजनीति में भी आना चाहिए, उनको न सिर्फ बयान देना चाहिए, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उनको आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो पलटने का रिकॉर्ड बनाया है, पलटने का जो रिकॉर्ड बनाया है, अस्थिरता का जो रिकॉर्ड बनाया है, हम समझते हैं कि उन्हीं सब चीजों का यह फलाफल है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल करके महाराष्ट्र के जिसे शिंदे को फेंक दिया उस तरह से फेंकने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लाभ टपक रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन, लालू प्रसाद और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग भी दावे के साथ कह सकते हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में उनका हम दाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं गलने देंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, इसलिए यहां सरकार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। पिछले बार ही हम लोगों ने 80 सीट जीत लिया था, बेईमानी से जो है वो सरकार बना लिए, बेईमानी से बना लिए। बिहार की जनता, एक एक जनता, बिहार की 13-14 करोड़ जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव चाहती है। मौजूद हैं पूर्व पर्यटन मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान जी के पास। सुरेश पासवान इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के गतिविधियों को लेकर के आते जाते रहे हैं और सुरेश पासवान का इस डेहरी ऑन सोन अनुमंडल क्षेत्र में कई स्थानों पर दौरा हुआ है। इसी सिलसिले में इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। बिहार साथी न्यूज पे आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए, हमें पता चला है कि आप कछुआर, बलिया क्षेत्रों में आपने दौरा किया है, क्या कारण रहा है उस क्षेत्र में, कछुआर और बलिया क्षेत्र में दौरा करने का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। और कल जो हम लोगों का दौरा हुआ, साथी नागेश्वर जी यहाँ हिंद मजदूर सभा के वरिष्ठ नेता हैं और मजदूरों की लड़ाई आज से नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से हिंद मजदूर सभा जहाँ जहाँ भी उनके ऊपर दोहन, शोषण, अत्याचार, अनाचार और उनके हक की लड़ाई कंपनियों के साथ रहा है, तो उसमें हम लोग लड़ते रहे। चाहे उस समय डालमिया नगर का सवाल हो, कचवड़ का सवाल हो, बंजारी का सवाल हो, अमजोर का सवाल हो, बौलिया का सवाल हो, आपका जपला सीमेंट फैक्ट्री का सवाल हो। अभी हम लोगों को एक नया संदेश हमको प्राप्त हुआ था कि कंपनी के द्वारा जो मजदूर वहां 2-3 पीढ़ी से काम करते करते अपना घर मकान बना करके रह रहे हैं, उन्हें नोटिस दिया जा रहा है खाली करने के लिए। एक बर्निंग इशू है, ज्वलंत सवाल है, जबकि उनका बकाया काम किया हुआ पैसा बाकी है, पीएफ का कटा हुआ पैसा बाकी है और उनका दावा है कि भाई जब तक हमको आप पूरा सेटलमेंट नहीं कर देते हैं तब तक जो है हम आखिर कहाँ जाएंगे यहाँ से उठ करके। इसलिए उनके सवालों को जाकर के देखा और समझा। और हमने कल भी वहां कहा है लोगों से। मजदूरों के क्या सवाल थे? उनके सवाल थे
कि हमारा जो कंपनी के पास बकाया है पीएफ का, और ऐसे भी जो हम काम किए हैं कई महीने के वेतनादि वगैरह नहीं उनको मिले हैं, पीएफ का तो कटा हुआ है। बोलिया माइंस ना, हाँ बोलिया, कल्याणपुर और कछुआ तीनों, तो उसका हमको भुगतान हो, उसका हमको पूरा पेमेंट हो, और यह जमीन जिस जमीन पर वो बसे हुए हैं कंपनी भू माफियाओं के हाथों औने पौने दाम में बेच करके और उसको खाली कराना चाहती है। यह कभी नहीं हो सकता है। मैं जिला प्रशासन से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए वहां जाकर के कि उनका जो राइट है, पहले राइट को जो है सॉल्व करिए, उसके बाद कंपनी का यदि राइट बनता है कुछ, वो भी खाली जमीन पर, जिस पर घर मकान बन गया, ऐसे भी नियम है कि अगर कोई 10 बरस से 20 बरस से 50 बरस से किसी के जमीन पर भी अगर मकान बना के रह रहा है तो सरकार को उसका वार्षिक पर्चा देने का अधिकार है। वार्षिक पर्चा उसको मिलना चाहिए, उसको राइट हो जाता है उस जमीन का। इसलिए अगर खाली जमीन कहीं है तो उस जमीन का यदि कोर्ट के द्वारा कोई आदेश हुआ है या जो भी हुआ है, यह मामले आपके कछुअर के हैं? कछुअर का भी है, बौलिया का भी है ना, कल्याणपुर का भी है, जहां जहां लोग बसे हुए हैं वो मजदूर, जो मजदूर आजादी के बाद से इस प्रदेश को, खास करके बिहार में जब फैक्ट्री कहीं देखा जाता था तो कल्याणपुर सीमेंट फैक्ट्री था, बौलिया था, डालमिया नगर था। तो बिहार को और देश को संवारने में जिनका योगदान हुआ है, उनका श्रम लगा है, उनका पसीना बहा है, उनको आप ऐसे ही लाठी से भूमाफियाओं के द्वारा हाँक दीजिएगा क्या, भगा दीजिएगा क्या, और हम लोग भगाने देंगे क्या? इसलिए हम प्रशासन को भी कहते हैं कि इसको बारीकी से देखिए बिहार को। अभी नीतीश कुमार के बेटे निशांत जी ने बयान दिया है कि बिहार में मुख्यमंत्री का नाम जो है केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का घोषित करें। इस पर क्या कहना है? देखिए, असमंजस की स्थिति उत्पन्न, कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। जिस तरह से भागलपुर के सभा में मुख्यमंत्री जी को 74 के आंदोलन के उपज मुख्यमंत्री जी को लाडला बना करके चले गए, एक बालक बना करके चले गए, मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं किया, कोई बात नहीं किया फ्यूचर का। उसी के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने अपने बालक से यह संदेश भिजवाया है। और हम समझते हैं कि निशांत कुमार के वक्तव्य आने के बाद हमें लगता है कि जदयू में अब कुछ बचा नहीं है मुख्यमंत्री जी के प्रति किसी का सहानुभूति। जदयू की तरफ से मांग होना चाहिए, उनके जो कार्यकारी और व्यापारी जितने साथी समाजी हैं उन लोगों की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन निशांत राजनीति से दूर रहने वाला, अध्यात्म की तरह ज्यादा अपने को समावेश करने वाला, यदि निशांत का बयान हम लोगों ने भी सुना है, एक तरह से जिस तरह से उनका कारुणिक बयान आया है अपने पिता के प्रति और किसी भी अभिभावक के प्रति, बच्चे का बयान जरूर आना ही चाहिए, आना चाहिए। हम लोग स्वागत करते हैं, उनको राजनीति में भी आना चाहिए, उनको राजनीतिक बयान देना चाहिए, राजनीति में, सक्रिय राजनीति में उनको आना चाहिए। और नीतीश कुमार जी जो पलटने का रिकॉर्ड बनाया है, अस्थिरता का जो रिकॉर्ड बनाया है, हम समझते हैं कि उन्हीं सब चीजों का यह फलाफल है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद दूध की मक्खी की तरह निकाल करके महाराष्ट्र के जिसे शिंदे को फेंक दिया उस तरह से फेंकने का काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी को लाभ टपक रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महागठबंधन, लालू प्रसाद और समझ लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग भी दावे के साथ कह सकते हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि बिहार में उनका हम दाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं गलने देंगे। बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, इसलिए यहां सरकार बनेगा तेजस्वी जी के नेतृत्व में। पिछले बार ही हम लोगों ने 80 सीट जीत लिया था, बेईमानी से जो है वो सरकार बना लिए, बेईमानी से बना लिए। बिहार की जनता, एक एक जनता, बिहार की 13-14 करोड़ जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में बदलाव चाहती है। और इसलिए चाहती है कि जो 17 महीने सरकार में नीतीश जी के काम किए तेजस्वी जी, आप समझ लीजिए कि नौकरी का फैक्ट्री खोल दिया,
जो हमारा कमिटमेंट था 10 लाख नौकरी देंगे युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को, तो उसमें हमने 5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन कराया, 4 लाख जो है नियोजित शिक्षकों को जो है सरकारीकरण कराया। यानी सभी विभाग में नौकरी का रेला अगर यह दिया है तो तेजस्वी जी ने दिया है।